हेलो दोस्तों, मैं शरद पोद्दार, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो आज हम लोग म्यूचुअल फंड में कुछ और विस्तार से बात करेंगे। तो बेसिकली 3 क्वेश्चन ऐसे मन में आते हैं जो शायद आपको भी आते होंगे कि ये म्यूचुअल फंड होता क्या है? और दूसरा ये है कि क्या हम लोग क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें? और क्या म्यूचुअल फंड सेफ है? इन तीनों प्रश्नों के जवाब जानने के पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, तो हम लोग बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा ट्रस्ट है जहां पे छोटे इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स सब अपना पैसा एक एएमसी को दे देते हैं, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी बड़े बड़े हाउसेस, रेपुटेड हाउसेस चलाती है। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस की बात करें, या फिर बेसिकली ओसवाल की बात करें, या फिर टाटा ग्रुप की बात करें, इनके पास अपना म्यूचुअल फंड एएमसी है। या फिर बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में रिलायंस, सॉरी, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, कोटक बैंक है, जो जिन्होंने अपनी एएमसी बना रखी है। और इसमें अपने इन्वेस्टर्स, चाहे वो छोटे इन्वेस्टर्स हों चाहे बड़े इन्वेस्टर्स हों, वो अपना पैसा जमा करते हैं। ये एएमसी क्या करती हैं कि अपने अपने यहाँ एक फंड मैनेजर अपॉइंट करती है, जो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, इस लाइन के एक्सपीरियंस होते हैं, उनका अपना नॉलेज होता है। ये अपने एनालिटिकल स्किल्स के द्वारा, ये अपने फंडामेंटल एनालिसिस के द्वारा, ये अच्छी अच्छी कंपनीज चुनती हैं और उन कंपनीज में आपके दिए हुए पैसे को इन्वेस्ट करती हैं। और इनका अपना रेपुटेशन होता है, इन एएमसी का अपना रेपुटेशन होता है, अपना गुडविल होता है, और उसके चलते ये अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को वापस करती हैं। और ये रिटर्न्स, जाहिर है, जो आज का बैंक एफडी रेट है उनसे तो बहुत बेहतर होता है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में क्यों करूं। तो उसको जानने के पहले हम लोग बात करते हैं हमारा जो आज की तारीख में बैंक एफडी रेट है वो कितना है। तो अगर हम एवरेज एफडी रेट की बात करेंगे तो 7 से 8% है। ठीक, अभी मैं इनकम टैक्स की डिडक्शन की बात भी नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं। मैं इन्फ्लेशन की बात करता हूँ। हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन रेट कितना है? तो 2024 की लेते हैं तो 2024 तो 5.08 है। और पिछले 5 साल का जो मैं अभी डाटा आपको दिखा रहा हूँ, इन्फ्लेशन रेट में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ है। एवरेज अगर आप देखेंगे तो करीब इन्फ्लेशन रेट इंडिया का 7% रहा है। और इस इन्फ्लेशन रेट के और भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, और भी उसमें दूसरे हेड्स हैं। जैसे मेडिकल इंश्योरेंस आप लेते हैं ना, मेडिकल इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो उसका एवरेज इन्फ्लेशन रेट आज की तारीख में 14% है। यानी कि जो पॉलिसी आपने पिछले साल ली थी उसमें इस साल आपको 14% ज्यादा देना पड़ेगा। पावर की बात करें या फिर फ्यूल की बात करें, उसमें इन्फ्लेशन रेट 7.44% है। तो इसका मतलब ये है कि जो पैसे आपने साल के शुरुआत में लगाए थे उतने ही पैसे आप साल के अंत में आपको मिलने वाले हैं। जो इंटरेस्ट आपने कमाया वो इन्फ्लेशन में चला जाएगा। यानी कि जो एक टाइम की वैल्यू है, एक पैसे की जो टाइम की वैल्यू है वो नील है। अब म्यूचुअल फंड की रिटर्न की बात करते हैं। तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न एवरेज में करीब 20% है। लार्ज कैप का तो और भी है, और भी हाई है। तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न आपको इंश्योर करता है कि आपकी जो इन्फ्लेशन से जो आपकी चिंता है उसको दूर कर सके और आपका पैसा और पैसा कमाने में लग जाए। ये फायदा है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। अब मैं तीसरी प्रश्न पे आता हूं
कि क्या म्यूचुअल फंड सेफ है? बिल्कुल सेफ है। चलिए फिर वापस हम लोग उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि बैंक एफडी कितना सेफ है। तो आपको मालूम होगा कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एक इंडिया की संस्था, गवर्नमेंट संस्था है, जो आपकी एफडी को 5 लाख तक का, मैक्सिमम 5 लाख तक का इंश्योर्ड करती है। यानी कि अगर किसी इन्वेस्टर के पास 50 लाख रुपया है तो 5 लाख तक का आपका इंश्योरेंस है, बाकी का नहीं। ठीक। अभी हम लोग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो 1963 में पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लेके आए थे, जिन्होंने म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चालू किया, इंडिया में स्टार्ट किया। तब से लेके आज तक म्यूचुअल फंड हर साल ग्रोथ कर रहा है 15% के दर से, यानी कि लोग और इसमें जुड़ रहे हैं और उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि टोटल जो पूल है, जो पैसे इसमें डाले जा रहे हैं, वो 15% के दर से बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए 2024 में आज की तारीख में म्यूचुअल फंड के टोटल पैसा 61 लाख करोड़ लगा हुआ है, और ठीक 10 साल पहले यानी कि 2014 में यही इन्वेस्टमेंट था 9.75 करोड़, यानी कि 6 टाइम्स इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। तो भाई इतने लोग इन्वेस्ट करेंगे तो उनको तो मालूम है ना कि रिस्क कितना है, तो कुछ तो फायदा होगा ना इसमें कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से जानने के लिए या आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा, म्यूचुअल फंड की कौन सी स्कीम अच्छी रहेगी, मेरे से जुड़ने के लिए आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, या फिर आप नीचे दिए हुए कमेंट में अपना कमेंट लिख के दें, मैं आपको रिवर्ट करूँगा। धन्यवाद।